मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, और इसमें हमारा आज विषय होगा शब्द ज्ञान। तो चलिए शब्द ज्ञान के माध्यम से आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है कि अलंकरोत इति अलंकारः। अलंकरोत इति अलंकारः, जो अलंकृत करने का कार्य करता है, सजाने का कार्य करता है, वही अलंकार है। वह शब्दों को सजाने का कार्य करता हो, अर्थों को सजाने का कार्य करता हो, या पुरुष स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता हो, उन तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों से मिलकर बना है। अलम शब्द का अर्थ है भूषण अर्थात गहना। जिस प्रकार भूषण का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है, उसी प्रकार भाषा में सौंदर्य के लिए अर्थ व शब्दों को सजाकर प्रकट किया जाता है। भाषा के इसी सौंदर्य को अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग गद्य पद्य दोनों में किया जाता है। जैसे इस उदाहरण को पढ़िए कि भूतल तवा सा जल रहा चम 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 चमके चमचम चंदू चबाए चक चक चमचम। पहले उदाहरण में गर्म धरती को तवे की तरह जलता हुआ गर्म बताया गया है, तथा दूसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता को बढ़ाया है। अलंकार प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। कुछ विद्वानों ने उभय अलंकार भी माना है। अलंकार को 3 भागों में विभक्त किया है, लेकिन मूलतः अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। कुछ विद्वानों ने उभय अलंकार को भी अलंकार की श्रेणी में रखा है। शब्दालंकार, अब अलंकार का विभाजन देखिए। पहले शब्दालंकार, फिर अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, जमक और श्लेष को रखा गया है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। यहाँ हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अर्थालंकार, जहाँ गद्य या पद्य में अर्थ के कारण या अर्थ के आधार पर विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद हैं 5। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना समान धर्म या समान गुण के आधार पर किसी अन्य वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, फूल सी कोमल, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 2 प्रमुख अवयव होते हैं, उपमेय और उपमान। 2 और भी होते हैं, यानी कुछ विद्वानों ने 4 अवयव माना है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण अर्थ। यहाँ बस आप उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ेंगे। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? तो जिससे तुलना की जाए। उपमेय वह वस्तु होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में बच्ची की तुलना की गई है। उपमान जिससे तुलना की गई है, तो फूल से तुलना की गई है, तो बच्ची उपमान, उपमेय, और फूल उपमान होगा। अन्य उदाहरण देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ भी समानता किया गया है, तो उपमा अलंकार होगा। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, तो निर्मल तेरा नीर, तुम्हारा पानी जो है अमृत के समान उत्तम है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था उसका, तो नीले आकाश की तरह उसका हृदय था, इसलिए वहाँ हृदय की तुलना नीले आकाश से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार। अब रूपक अलंकार के बारे में आप पढ़ेंगे। जहाँ धर्म या गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात जहाँ 2 वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय को उपमान सिद्ध कर दिया जाता है, अभेद वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
राम रतन, राम को ही रत्न बताया गया है, इसलिए वहाँ रूपक अलंकार होगा। और भी उदाहरण है, आए महंत वसंत, महंत वसंत को में रूपक अलंकार किया गया है, वसंत को महंत बताया गया है। स्वर्ण कवल शशि विहसित थे, यहाँ भी सोने के कलश को कमल में अभेद वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इनमें मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे सुमुखी गली में निकलती, मनु गुलाब की टहनी लचकती। सुंदरी गली में ऐसे निकलती है मानो गुलाब की टहनी लचकती है, तो मानव शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अन्य उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। इस उदाहरण में भी मानव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। यहाँ भी मनो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पाहन ज्यों आयो हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े वनठन के संवर के। ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्यों भी संभावना व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में देखेंगे। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे हाइपरबोल के नाम से हम जानते हैं। जैसे, हाय मैं तलवार देखी वीर की, सैकड़ों हाथी गे बेहोश हो। तो यहाँ केवल तलवार देख लेने से हाथी बेहोश होकर गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति हुआ है। चढ़ा बढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ वीर की तलवार का वर्णन करते हुए उसे इतना सशक्त बताया गया है कि उसे देखते ही सैकड़ों हाथी बेहोश होकर गिर गए। अन्य उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लगी है, तब तक लंका उधर जल गई और निशाचर लोग भाग गए। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी इस पार राणा प्रताप सोच रहे हैं कि मुझे उस पार कैसे जाना चाहिए, कैसे पहुंच पाऊंगा, तब तक चेतक जो है उस पार ले जाकर खड़ा है। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और है, इतना रोया था मैं उस दिन लाल, ताल तलैया सब भर डाले। और रोने से ताल तलैया नहीं भर सकते, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीय अलंकार का अध्ययन करेंगे, जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव का सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण है। जड़ पर चेतना का आरोप लगाना ही मानवीकरण है। जैसे, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। यहाँ फूल और कलियों में मानव की क्रिया हंसने और मुस्कुराने को दर्शाया गया है। अन्य उदाहरण, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब संध्या को परी जैसा बताया गया है कि वह परी की तरह, मनुष्य की तरह, ज्योति की तरह ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। अब है, सागर के उर पर नाव नाच सकती है लहरें मधुर गान। अब यहाँ समुद्र की लहरों को नाचने और गाने के रूप में प्रदर्शित किया गया है, सजीव रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। मेघ आए बड़े वन ठनके संवर के। अब यहाँ बादलों को मनुष्य की भांति आने का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। यह भी जाने, यह भी दोहराएं, जहाँ वर्ण व शब्दों के कारण गद्य या पद्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति के कारण भाषा सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे गीता गाना गाती है, यहाँ ग वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरन तनुजा तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ तव की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार
जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त किया गया हो परंतु उन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पहले में घटा मतलब बादल है और घटा मतलब कम होना। पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम होना, इसलिए यहाँ जमक अलंकार है। अब श्लेष कहाँ होता है? जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक अर्थों के संदर्भ में होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती वानु सुन। यहाँ पानी शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा, जल और चमक तीन रूपों में हुआ है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। अब और भी श्लेष के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए गया हुआ है और वह सुवर्ण को खोज रहा है। कवि ने कहा है कि सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। एक ही सोने को तीन लोग, सुवर्ण को तीन लोग खोज रहे हैं, तो कवि के लिए सुंदर अक्षर हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो जाएगी और चोर के लिए वही सुवर्ण सोना हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।